यहाँ से मैंने अपनी ड्रेस ली और वो क्या ली वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। फाइनली मेरी ड्रेस मिल गई मुझे। फाइनली ये मेरी कुल्फी आ चुकी है। मम्मी कुछ ज्वेलरी देख ली जाए, कुछ शायद मिल जाए मुझे अच्छा। लिटिल बिट इमोशनल बिकॉज आज हमारे साथ आते वक्त ऐसी चीज़ हुई। वेलकम टू टीएच व्लॉग्स और मैं हूँ ताइबा। और आज हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको मुझे थंबनेल में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी बाकी वीडियोस अब तक नहीं देखी तो फटाफट वो भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। मैंने बता दिया ना, पहले नहीं बता रही थी, मैंने कहा चलो बता दिया जाए। तो हम जा रहे हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और हमारी शॉपिंग में जुड़े रहिए क्योंकि आज आपको बड़े मज़े आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े अपने गॉगल्स शो ऑफ करते हुए मैंने अपनी स्कूटी पार्किंग में लगा दी है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंधेरा भी हो रहा है तो मैं फटाफट से ऊपर जाती हूँ। सो अब यहाँ पर मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मम्मी यहाँ पर से टोकन ले रही थी पार्किंग के लिए। और फिर ये मैं बोल रही हूँ कि आ गई हूँ मैं अमीनाबाद। तो सबसे पहले जब वहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसे क्रॉप टॉप्स और इन सब चीज़ों की मार्केटें लगी होती है। बट हमें यहाँ से आज कुछ भी नहीं देखना था ना लेना था। तो हम लोग ने फोकस किया कि हम जाए फटाफट से मेन मार्केट में, फिर बाद में एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं मेन मार्केट में आ गई हूँ। तो फर्स्ट वाली में मैं जब शॉप पे मतलब अंदर एंट्री की तो वहाँ पर ज़्यादातर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा ब्राइडल ड्रेसेस दिखी या तो फिर सूट्स दिखे और मुझे दोनों ही नहीं लेने थे। तो मगर मैंने कहा ठीक है चलिए आगे देखते रहते हैं। मम्मी और मैं थोड़ा आगे चल के देखते रहे कि शायद कुछ हमें उस हिसाब से मिल जाए। तो इस मार्केट में मुझे इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है इन मार्केटों का, बट जो भी है फिर हम लोग ने आगे चलते गए और फिर वहीं पर वही ब्राइडल और सब था। मगर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी ड्रेसेस लगी हुई थी, सूट्स लगे हुए थे बहुत ही प्यारे प्यारे। फिर हमें एक शॉप में समझ में भी आया, हम वहाँ गए बट वहाँ पर हमें इतना समझ में आते आते नहीं आया। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, हम लोगों ने आगे भी देखा कि और कुछ देख लूँ जैसा मुझे चाहिए था। आज के दिन मुझे नहीं मिल रहा था, इससे पहले जब मैं अमीनाबाद आई थी तो मुझे समझ में आ रहा था बट उस टाइम पर मैं रेडी नहीं थी लेने के लिए। आज मैं रेडी तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं फ़ाइनली उस शॉप पे पहुंच गई जहाँ से मुझे पसंद आया। यहाँ के स्टाफ बहुत सही था, मैंने बहुत ही अच्छे से अपना लहंगा पसंद कर लिया और उन्हें स्टिचिंग के लिए दे दिया। फिर हम लोग निकल गए क्योंकि हमारे पास 2 से ढाई घंटे थे। फाइनली हमने अपना लहंगा ले लिया है बट अनफॉर्चुनेटली कि बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, कई जगह पे ऐसा बोला जा रहा था। तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई, आपको दिखा नहीं पाई कि मैंने क्या चीज़ें चूज़ की है। बट मैं आपको अब तो भैया जब पहनूँगी तभी देखना क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को लेके। अभी मम्मी थोड़ी मैट वैट देख रही है, उनको लेनी है। फिर यहाँ पर मम्मी मैट देखने लगी, उनको लेना था बट उनको इतना समझ में नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने जो कलर सेलेक्ट किया था, मतलब मैं कलर्स में कंफ्यूज हो गई थी बट फाइनली मैंने एक बहुत ही मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी उस कलर को लेके बट मैंने फाइनली वही कलर ले लिया जो मैं चाहती थी। हम लोग वापस शॉप पे गए, वहाँ जाके बोला कि भैया नहीं मुझे वही कलर दे दो, वो वाला रहने दो। और उन्हीं ने मेरे फिटिंग के लिए वो कपड़े भी भिजवा दिए थे बट वो लोग अच्छे थे, उन्हीं ने मेरा जल्दी से वापस बुलवा लिया और जो मुझे पसंद था वही कलर के फिटिंग के लिए दे दिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ को लेकर। अभी हम फाइनली आ चुके हैं बढ़िया यहाँ पर अगर अमीनाबाद आए और हम कुल्फ़ी ना खो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम आए यहाँ के फेमस प्रकाश कुल्फ़ी के यहाँ। तो मैंने टोकन ले लिया है, अब बस इंतज़ार है मेरी कुल्फ़ी का। फाइनली ये मेरी कुल्फ़ी आ चुकी है, मम्मी की आ रही है और बड़े और यहाँ पर मैं बैठ के अपनी कुल्फ़ी एंजॉय कर रही थी। बहुत दिनों बाद आई थी मतलब कुल्फ़ी खाने, ऐसे अमीनाबाद तो आते रहते थे बट अब मौसम सही हुआ है तो अब खाना स्टार्ट कर दिया। जबकि मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है बट फिर भी। और फिर हम लोग यहाँ पर मार्केट में आ गए आगे। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ज्वेलरी भी देख ली जाए साथ ही साथ, मगर बहुत ज़्यादा मतलब एक एक झुमके की कॉस्ट इतनी ज़्यादा कॉस्टली था कि मैंने सोचा नहीं मुझे अभी नहीं लेना है। सो मैंने सोचा थोड़ी सी ज्वेलरी भी देख ली जाए बट इतनी मतलब मैंने झुमके देखे बड़े प्यारे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बट उसके रेट पूछ के मेरा तो फिर मेरी ड्रेस जो थी ना उसको 1 से 1.5 घंटा लगेगा ऐसा बोला गया था उसको स्टिचिंग के लिए। तो मैंने बोला क्यों ना मम्मी और मैंने सोचा कि आगे जाके और मार्केट चेकआउट कर ले, देख लिया जाए अगर कुछ हमें मिलता है। जैसे कि आपको बताया कि ज्वेलरी तो हमने ना कर दी थी कि नहीं अभी यहाँ से नहीं लेना है, फिर नखास पर जाके देखेंगे या फिर बाद में हम लोग देख लेंगे।
तो फिर हम लोग बस ऐसे ही देख रहे थे कि कुछ मिले तो देखते हैं, और फिर फाइनली मेरी ड्रेस मुझे मिल गई तैयार होकर, और हम लोग निकल गए। तो यहाँ पर हुआ ये था कि मेरी जो ड्रेस थी उसके 2-4 कलर और थे। हमने एक दूसरा कलर फ़ाइनल किया था, मगर हमें वो कलर बहुत पसंद था जो हमने अभी लिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, मगर फाइनली हम लोग वापस जाके उनसे रिक्वेस्ट करके हमने वो ड्रेस ले ली। और ये ड्रेस तो आपको इंशाल्लाह जब मैं पहनूंगी वलीमे में तो ज़रूर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम लोग आगे फिर मम्मी ने कहा जब इतना हम लोग चल लिए हैं तो थोड़ा सा और देख लिया जाए। फिर ना यहाँ पर फ़नी इंसिडेंट हो गया कि एक आदमी कह रहा था डर के आगे जीत है, 10 दिन बाद ईद है, और उनको मुझे और मम्मी को इतनी हंसी आई क्या बताएं। फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सामान देख रहे थे कि कुछ समझ में आया। वैसे हमने कुछ लेना ही नहीं था पहली बात तो, वो जो हमें लेना था वो हम लेके जा रहे थे, और बाकी कुछ समझ में आया नहीं। तो फटाफट से हम लोग पार्किंग की तरफ जाने लगे। मम्मी ने कहा चलो चलते हैं, अब इतना आ गए हैं तो देख ही ले। हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, देखो देखो जो देखना है देखो। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नकास व्लॉग, वो भी देखिए। और हाँ, चलते चलते थक गई थी तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आम पन्ना पिया, मैंने और मम्मी ने। लेने आ गई हूँ यहाँ पर, लिटिल बिट इमोशनल बिकॉज आज हमारे साथ आते वक्त ऐसी चीज़ हुई ना तो मुझे रोना आ गया। तो बड़ी जल्दी रोना आता है। एक आदमी था वो कपड़े बेच रहा था, मतलब ऐसे बैग टांगे हुए, और फिर वो बोल रहा है बेटिया ले लो ले लो। फिर उनका नहीं लेना है। फिर वो एकदम से रोने लगा, क्या लगा प्लीज़ ले लो, मेरा कुछ भला कर दो, मेरे बच्चों का खाना हो जाएगा। तो उसको देख के मुझे तब से वो रो रहा था ना, तो फिर तो मम्मी ने उसको ठीक है जो भी हमारे पास होता है ना किसी के लिए कर देना चाहिए अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूर दिखे तो। अब मैं उसके बारे में सोच मुझे रोना आ रहा है। प्लीज़ ऊपर वाला सबकी मजबूरी दूर करे और सबके नसीब में सब कुछ अच्छा रखे बस। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है, तो मिलती हूँ घर में अभी, ठीक है। मैं घर आ चुकी हूँ। इट्स वॉज अ वेरी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि मेरा आदत है, मैं बहुत ही इमोशनली वीक हूँ तो इसलिए हो जाता है। बट ठीक है, चलिए जो था ठीक था, हो गया जो हो गया। हाँ, तो शॉपिंग की बात रही तो बहुत ही अच्छे से हमारी शॉपिंग हो गई है। और हाँ, अब स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बोल दे रही हूँ कि अगर आप मेरे वेडिंग सीरीज़ देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या आउटफिट लिया है और मैं क्या पहनने वाली हूँ रिसेप्शन में, वलीमे में। तो प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत करिएगा। इतना आप यहाँ तक के आ गए हैं तो वहाँ तक भी चले जाइएगा। और वेडिंग सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे एक भी मत मिस करिएगा। वो आपका एंटरटेनमेंट भरपूर मात्रा में मैं लाने वाली हूँ। हाँ, भरपूर मात्रा में लाने वाली हूँ। और ईद स्पेशल तो होने ही वाला है, ईद तो बहुत ज़्यादा मेन है, तो ईद स्पेशल भी रहेगा। माशाल्लाह आज 18वां रोज़ा था, अब बस 11 या 12 रोज़े बचे हैं, फिर इंशाल्लाह ईद आ जाएगी। उसकी तो अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है। अब सबकी, हमारी तो सबकी होती है, बट हमारी शादी भी आ गई है तो वो शादी और ईद की दोनों की मिक्स एक्साइटमेंट हो चुकी है। तो हाँ, वीडियोज़ को मिस मत करिएगा, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे ढेर सारे कमेंट्स करिए। और मेरे चैनल को अच्छे से, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबका। 1 महीना हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 मंथ। मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे चैनल को 1 मंथ हो गया और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप सबका। तो उम्मीद करती हूँ ये प्यार आपका बरकरार रहेगा और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।